जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे लाभ हानि के चौथे टाइप्स के क्वेश्चंस का। इसके पहले वाले वीडियोस में हम 3 टाइप्स बता चुके हैं। चौथा टाइप्स लाभ हानि के सवाल किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो दोस्तों, कह रहा है पहला सवाल, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, मतलब कि कोई वस्तु जो है कम रुपए में, मान लो 300 रुपये में बेची जा रही है तो 10% का लाभ हुआ। अगर उसको 500 में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब कम या अधिक में जब बेचते हैं तो क्या डिफरेंस आते हैं, इनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो और इस तरह के सवाल को लगाने से पहले मैं इसके ट्रिक्स की बात कर लेता हूं कि कैसे आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करोगे। तो देखो, इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है उसको समझो। जब आपको, ठीक है ना, जब आपको लाभ होगा, ठीक, कि अगर जो है कोई वस्तु 10% के लाभ पे बेची जाती है, अगर उसमें 100 रुपये और बढ़ा दिया जाता है तो उसमें जो है 50% का लाभ हो जाता है। इस प्रकार से जब लाभ होगा, यानी कि 2 बार लाभ, जब लाभ सिर्फ लाभ होगा, जब सिर्फ लाभ होगा, ठीक ना। अभी सवाल समझ में आएगा, बस ट्रिक को पहले समझो आप लोग। तो इसके लिए क्या करोगे, फार्मूला क्या लगाओगे, तब आपको कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य अगर निकालना रहे, क्या निकालना रहे भाव, क्रय मूल्य निकालना रहे, आपके पास जो फार्मूला निकल के आता है भाव, ट्रिक वाला फार्मूला जो निकल के आता है, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखिएगा कि कितना बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, कितना पैसा बढ़ाया जाए, अधिक या कम, मतलब कि कह दे इतना कम कर दिया जाए या फिर इतना अधिक कर दिया जाए। अधिक या कम करने के बाद आपको 100 का गुणा कर देना है भाव। उसके बाद से आपको नीचे लिख देना है लाभों का अंतर, क्या, लाभों का अंतर, लाभों का अंतर। समझ में आ गया कि नहीं आपको ये फार्मूला दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अभी ये फार्मूला मैं बहुत जल्दीबाजी में लगाऊंगा तो आपको बहुत तेज समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बस आप वीडियो के साथ बने रहो। अगर मान लो कि सिर्फ अगर मान लो कि लाभ और हानि दोनों हो, लाभ हानि दोनों हो, ठीक, लाभ हानि दोनों हो, तो क्या करेंगे हम लोग, जब लाभ हानि दोनों होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम करेंगे, उसके बाद अगर क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य, तो जो अधिक या कम है उसको करके गुणा करेंगे 100 का, और पूरे बटे लिखेंगे लाभों या हानियों का, क्या लिखेंगे, योगफल, लाभ और हानि का योगफल, लाभ प्लस हानि। समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ लाभ हो या हानि हो, ये दोनों के लिए लागू होगा भाई फार्मूला, ठीक ना। सिर्फ या तो लाभ ही लाभ हो या फिर सिर्फ हानि ही हानि हो। तो क्या लिखेंगे, अधिक या कम जो होगा गुणे 100, या लाभों या हानियों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अभी थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं रहा होगा कि यार ये कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आप देखो, बस अब आपको सवाल में बताने जा रहा हूँ, इस पर किस तरह के सवाल को लगाना होता है। सवाल जब आपके सामने मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो देखो, इसका जो पहला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति है अपना सामान 10% के लाभ पर, ये पहला सवाल है, 10% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो कितने परसेंट पर, अगर वो 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते बाबू, 200 अधिक मिलते हैं। अगर वो 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलते। तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, समझ में आ गया। यदि वह 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलता है। तो मैं जो यहाँ पे अधिक कम लिखा हूं ना, यही वो 200 है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो, लाभ यहाँ भी हो रहा, लाभ यहाँ भी हो रहा। ट्रिक क्या लगाना है आपको, ये लगाना है, क्योंकि लाभ या हानि, सिर्फ लाभ ही हो या फिर सिर्फ हानि ही हो। तो देखो यहाँ पे लाभ लाभ हुआ और कितना अधिक हुआ, 200।
कितना कम हुआ 200, जब कम वाला पूछेगा 200। और यहाँ पे लाभों या हानियों का अंतर जो भी रहेगा, अगर लाभ लाभ है तो लाभों का अंतर रख दीजिएगा, अगर हानि हानि है तो हानियों का अंतर रख दीजिएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसके लिए फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। तो सीपी माने क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। सीपी अधिक कितना हो रहा है बाबू 200 रुपये, कितना अधिक कर दो गुणे 100 कर दो बटे, ये देखो लाभों या हानियों में अंतर, लाभ कितना है 10, यहाँ पे 15 में अंतर कितना आ गया बाबू, लाभों और हानियों में अंतर कितने का आ जाएगा। अंतर का चिन्ह बाबू ऐसे बनता है, कोई भी लड़का या लड़की इसको अंतर का चिन्ह को माइनस मत लगाइएगा, इस तरह से 15 लिख दिया, ठीक। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर अंतर लिखा है, ठीक है, अगर अंतर लिखा है और आप 10 - 15 लिख दिए हैं और अंतर पूछ रहा है, तो आप बाबू इसका आंसर 5 दीजिएगा प्लस में। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 गुणे 100 अपॉन डिफरेंस कितना का है 5 का, 5 से इसको उड़ा दीजिए, कितने बार में जाएगा 20 बार में। अब 20 का गुणे 2 में करेंगे 20 दूना 40, कितना बार 40, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो। समझ में आ गया कि नहीं। तो उसकी कास्ट प्राइस कितनी रही होगी 4000 रुपये उसकी कास्ट प्राइस रही होगी। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया, ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों सेकंड सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। एक घड़ी थी, महेश ने उसने 10% के क्या किया, हानि पर घड़ी को बेच दिया। कितने परसेंट हानि पर, 10% के हानि पर घड़ी को बेच दिया, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। क्या कह रहा है, यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे कितना अधिक मिलता बाबू, तो उसे कह रहा है 60 रुपये अधिक मिलते। कितना रुपए, 60 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए कि उसकी क्रय मूल्य क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगी। सिर्फ आपको यही ट्रिक लगा देना है। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 60 रुपये, 60 गुणे, ठीक है, सीपी बराबर 60 गुणे 100 लगा देंगे अपॉन। अब देखो हानियों में अंतर बहुत, 10 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, काट दीजिए 20 बार में गया। अब 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 जीरो बढ़ा दो 1200 रुपये। कितना इसका रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा 1200 रुपये रहा होगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में। देखो मैं सवाल को कितना जल्दी सॉल्व कर दिया। तो आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस तरह के सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। अब चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। कोई व्यक्ति है जो है 15% लाभ पर क्या बेचा, अपने फर्नीचर को बेच दिया, ठीक है। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। कितने परसेंट के हानि पर, 10% के हानि पर बेचता तो उसे जो है 500 रुपये कम मिलते। कितना मिलता, 500 रुपये कम। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो लाभ हानि हो गया, आपका नीचे वाला फार्मूला लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो तुरंत आपको यहाँ पे फार्मूला लगा देना, सीपी बराबर कम या अधिक हो रहा है तो 500 रुपये हो रहा है, 500 लिख दो, गुणे 100 लिख दो, बटे लाभ हानि का योगफल। तो यहाँ पे 15 और 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25, 25 से इसको काटोगे 25 दूना 50, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 20 का गुणा इसमें करोगे तो बाबू आपका कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कितना कास्ट प्राइस आ गया आपका 2000 रुपये। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गया कि कैसे इसका सवाल होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन किस तरह से बनता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक घोड़ा 10% हानि की जगह पे 20% लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा 10% हानि की जगह पर, ठीक है, क्वेश्चन वही है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। और जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 3000 अधिक मिलते हैं। कितना, 3000 अधिक मिलते हैं।
तो कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस सवाल को सेम इसी ट्रिक पे आ गया फिर ये सवाल। तो आपको तुरंत लगा देना है, यहाँ पे 3000 लिख देना है, 3000 लिख करके 100 का गुणा कर देना है, बटे दोनों का योगफल क्या लेंगे, क्योंकि लाभ हानि है, ठीक है। तो योगफल कर लेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 20 10 50 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 100 और 100 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 10,000 आंसर आ जाएगा कि घोड़े का मूल्य कितना रहा होगा, 10,000। देख सकते हो चुटकी बजा करके इस सवाल को हम लोगों ने लगा दिया। सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आप बस इसके साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ भाऊ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करना है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हराना है, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, तो बाबू जो भी चीज़ पढ़ो उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। अभी मैं क्या हुआ, आपको ये ट्रिक बता दिया, अब आप इसको देख लिए, अब इसको छोड़ दिए, इसमें कोई काम है नहीं किए, ठीक है। तो आपका ये भूल जाएगा। आपको इस पे वर्क करना है और तब तक वर्क करना है जब तक आप इस तरह के सवाल को देख करके चुटकी में सॉल्व नहीं कर देते हैं। समझ में आ गया कि क्योंकि देखो विद्यार्थी का सिर्फ और सिर्फ काम होता है विद्या को ग्रहण करना। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप अधिक से अधिक टाइम विद्या को ग्रहण करने में लगाओ, फालतू काम में अपने टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है। अपने टाइम को जो है अच्छे जगह यूज करो ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले। अगर गलत जगह अपने समय को यूज करोगे तो आपको गलत ही आउटपुट मिलेगा, जो आपके जीवन के लाभकारी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अच्छा काम करो, अपने टाइम को जो है पढ़ाई में ज़्यादा दो, ठीक है। फालतू जगहों पर अपने टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा राम और श्याम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम और श्याम दो मिले हैं, समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। हे, जो मूल्य था दोनों का समान था, यानी कि सीपीयू दोनों का समान था, ठीक है। तो कह रहा है कि 20% के लाभ पर एक बेचा गया और एक मिली जो गैया थी उसे जो है 25% के हानि पर बेचा गया। के पे बेचा गया? 25% के हानि पर बेचा गया। उसके बाद कह रहा है यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया। कितना अधिक पाया? 4500 रुपये अधिक पाया। अब ध्यान से सवाल को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर बेचा और ये जो है श्याम जो है 25% की हानि पर बेचा। फिर कह रहा है राम रहीम से 4500 रुपये कितना अधिक पाया? 4500 रुपये अधिक पाया। क्या पाया? अधिक पाया। समझ में आ गया? तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। तो सिंपल सा यही सवाल, यही आपका ट्रिक लगेगा। लाभ हानि हो रहा है तो क्या कर देना है आपको? कितना अधिक पाया? 4500 रुपये अधिक पाया। गुणे कितना कर देंगे बाबू? 100 कर देंगे। और यहाँ पे दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 20 20 40 45 हो जाएगा। और 45 से कम 45 एक आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपये इस गाय का क्रय मूल्य रहा होगा। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन अगर आता है तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हो, किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छोड़कर मत आइएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके छूट गए तो इट मीन्स आपने सही मेहनत नहीं किया, जो मैं चाहता हूँ। समझ में आ गया? जो चीज़ें आप पढ़ लेते हो अगर वो एग्ज़ाम में छूट जाए तो यार गलत है वो। समझ में आ गया ना? जो चीज़ आप पढ़ो वो एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, उसको हर हालत में करके आना है। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे यार तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन पाना है बाबू तो मेहनत करना है जी तोड़ के। समझ में आ गया ना? मेहनत के आगे सबको झुकना है। सिलेक्शन भी झुक जाएगा आपके मेहनत के आगे अगर आप मेहनत अच्छे ढंग से करते हैं। समझ में आ गया? वो सिलेक्शन भी दौड़ते हुए आपके पास आएगा और आपको सेलेक्ट करके आपको जो है जो आप बनना चाहते हो वो बन जाओगे। तो मेहनत बेजोड़ कीजिए, सवाल को कई बार लगाइए, आपको देखते हैं मैथ कैसे नहीं आता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।